जी, हमारी बात रामकिशन जी से हो रही है। हाँ जी, रामकिशन जी से हो रही है। जी, नमस्कार, मैं आज़ाद बहुजन टीवी से सम्राट शिव चौधरी। नमस्कार जी। मैं फ़ोन पर इंटरव्यू लेता हूँ, क्या आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? जी, हाँ, बताइए कितना समय लगेगा लगभग? लगभग बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 मिनट। ठीक है। ठीक है, पू शुरू पू करते हैं भैया जी। बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। सर जी अपना पहले परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम रामकिशन है और मैं भीम आर्मी गोंडा सोशल मीडिया प्रभारी हूँ जी, और ज़मीनी स्तर से काम कर रहा हूँ। जी, जी, बाकी आप बहुत-बहुत जो धन्यवाद भैया जी। सवाल कर रहे हैं आपसे, सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। बिल्कुल पूछिएगा। सबसे पहले आप ये तो जानते होंगे कि मेरठ में एक दलित परिवार के साथ घटना हुआ है। तो जी, मेरठ जी। में पूरा मामला क्या है? मेरठ में क्या हुआ था? मेरठ में जो मामला निकल कर आ रहा है, मेरठ से मैंने पूरी बारीकी से देखा है। तो वहाँ पर माँ और बेटी मतलब खेत में जा रहे थे। जी, जी, तो दरअसल खेत में जा रहे थे तो हुआ ऐसा कि कुछ बदमाश मतलब वहीं के इर्द गिर्द के हैं। जी, तो 8-10 लोगों ने क्या नाम है, उस महिला के साथ उनकी बेटी माँ बेटी दोनों साथ में थी। जी, जी, तो बेटी का अपहरण कर लिया और जब माँ ने उसको बचाने का प्रयास किया तो उसको धारदार हथियार से वार किया गया, जिसके कारण हॉस्पिटल में उनकी माँ की जान चली गई। जी, 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 यही प्रकरण यहीं से स्टार्ट हुआ था। मेरठ का जो प्रकरण है यहीं से स्टार्ट हुआ है। जी, जी। तो इस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तो क्या वो मिलने पहुँचे? नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई ने कल को ट्वीट किया था। शासन प्रशासन सबको जानकारी दी गई थी और हम लोगों द्वारा भी कहा गया था कि हाँ, चंद्रशेखर भाई मेरठ जाएंगे। जी, जी, दरअसल हुआ ऐसा है कि जो दिन भर पूरा दिन मैंने सोशल मीडिया पर जो प्रकरण देखा मैंने, जी, जो जी, रवैया है उत्तर जी, प्रदेश की, जो रवैया है वो रवैया कुछ अलग दिखाई दे रही है। जी, जी, जिस वहीं पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जी, कि हम गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। जी, और अगर कोई बेटी या बहन को छेड़कर इस चौराहे से उस चौराहे पर अगर पहुंच रहा है तो यमराज वहां पर इंतजार कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री जी के स्टेट में बड़ी शर्म आती है मुझे बात करते हुए, क्योंकि मैं एक बेबाक मतलब वो हूँ। मैं बेबाक मैं आपको बताया हूँ, जमीनी स्तर से काम कर रहा हूँ, मैं जी, जी, बेबाक जी, हूँ। जी, जी, तो समझ में आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी, दूसरी तरफ आए दिन उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ, कुछ भाइयों जी, के साथ अत्याचार होता ही रहता है और जी, अधिकतर दलित जी, समाज में ज्यादा हो रहा है। जी, तो नगीना सांसद चंद्रशेखर भाई ने कल को ट्वीट किया था और सभी को जानकारी थी कि हाँ, जी, चंद्रशेखर भाई जा रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, साकुशल एकदम सावकाशी से जा रहे थे। जी, 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 अब उत्तर प्रदेश के मेरठ के पूरे जिले की शासन प्रशासन, यहाँ तक जिला अधिकारी, जो क्या कौन अधिकारी, सारे यही रोड पे आकर चंद्रशेखर भाई का रास्ता रोकने लगे। अच्छा, तो चंद्रशेखर भाई का रास्ता रोकने लगे, तो चंद्रशेखर भाई को प्रशासन ने क्यों रोका? क्या कारण था? कारण यही था कि चंद्रशेखर भाई जाते वहां पर पीड़ित के वहां जाते और वहां पे डीएम एसडीएम जो बड़े बड़े अपने आप को टोपा बने बैठे हैं ना, जी, जी, सबकी कुर्सियां हिला देते हैं। चंद्रशेखर भाई का ये रुतबा है जो ना, जी, 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 ये उत्तर प्रदेश सरकार को भाई मतलब वो नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है जी, जी, कि आप ये वही। जहाँ जिस जिस जिला में पहुंचते हैं पीड़ित परिवार के घर, बैठे बैठे जहाँ बैठे रहेंगे वहीं डीएम आएंगे, वहीं एसडीएम आएंगे, वहीं जो भी अधिकारी होंगे वो जी, उनको वहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कोई छोटी मोटी तोप नहीं है। अब जी, 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 चंद्रशेखर आजाद जी जो आजाद है, उन्होंने जी, जो काम किया है कभी गलत नहीं किया और वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको रोका जा रहा है। और लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो विघन डाल रही है, बाधा डाल रही है चंद्रशेखर भाई के कामों में। और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला मैसेज हम लोगों को मिलेगा, उस पर काम किया जाएगा। बाकी ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर एक बात और है सर, जी जी। जी जी। कि जो हिंदू संगठन हैं, बांग्लादेश पर अत्याचार पिछले दिनों में हुआ था, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ना जाने कितने सवाल बोले बांग्लादेश के ऊपर। तो अच्छा यहाँ अच्छा। पर जो घटना हुआ, तो इस पर क्यों नहीं हिंदू संगठन बोला?
अरे यार, ये हिंदू संगठन की बात कर रहे हो, ये चूरन देते हैं खाली ना, ये खाली चूरन देते हैं हिंदू। एक हिंदू राष्ट्र का चूरन दे रहे थे कुछ दिन पहले, लेकिन अब तो वो शांत हो गया, वो कभी हो ही नहीं सकता है। जी लेकिन जी ये हिंदू संगठन जो है, ये कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेता है जब ना, तो पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ये संगठन संगठन वाकई में संगठन काम कर रहा है या फिर ये जातिवाद कर रहे हैं। सीधा जी सीधा जी मैं तो एक ही चीज कहूंगा, हिंदू संगठन कोई संगठन नहीं है, ये जातिवाद करते हैं सीधा सीधा। जी मतलब गरीबों पर अत्याचार होता है तो इनका मुंह बंद रहता है। और जी क्या नाम है, जहाँ जहाँ देखते हैं कहाँ हिंदू मुस्लिम करने लायक आता है, वहाँ ये दंगा फसाद करने का प्लान करते हैं, ठीक है। जी जी जी। तो हाँ, इनके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करने का मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इनके बारे में बोलूंगा, नहीं ठीक है। नहीं, काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों में बांग्लादेश में तो ये हाँ, कई लोग तो चिल्ला रहे ये थे। देखो देखो, बांग्लादेश में इनको दीपू चंद दास, हमको सबको भी दुख हुआ, हमको सबको तकलीफ हुई, हमको जी सबको भी जी हुई जी तकलीफ, हमको सबको भी हुई। लेकिन जी हम तो ये कह रहे हैं, भारत में हो रहे अत्याचार, हमारे बहन बेटियों के साथ लगातार डेली घंटों घंटों में अत्याचार हो रहा है, तो ये क्या सो जाते हैं? ये क्या नाम है, फिर इनके आंखों में मोतियाबिंद हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं, या फिर एक एक भी ट्वीट नहीं आता है। भाई, मैं सोशल मीडिया पे 24 घंटा एक्टिव रहता हूँ, काम धंधा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जी जी सोशल मीडिया पे 24 घंटा एक्टिव रहता हूँ। कोई जी संगठन का बड़े हिंदू संगठन का कोई आया हो ट्वीट या मैसेज, तो मैं बताऊं कि हाँ भाई, उसने समर्थन किया है, इस बात को लेकर कहा। कोई नहीं यार, ये संगठन ये खाली क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम, इनका जी जी इनका इनका जो माहौल रहता है हिंदू मुस्लिम पर टिका रहता है, और कुछ जी नहीं जी है। जी। जी। अभी यहाँ पर अत्याचार हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बांग्लादेश में इनको वो चीजें बहुत बारीकी से दिखाई दे रहा नहीं है नहीं, इसके ऊपर। ये जी, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, तो क्या दलित हिंदू नहीं है? दलित के ऊपर क्यों आवाज नहीं उठाते ये लोग? अरे यार, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही तो कहते रहते हैं और कुछ करते थोड़ी हैं। जी हिंदू राष्ट्र के लिए हमारे लोगों की जगह कहाँ होगी भाई? जी हमारे लोग जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसमें कौन मतलब कि हिंदू राष्ट्र का कौन संघ होगा, कौन अध्यक्ष होगा, हमारे लोगों की जगह कहाँ है उसमें यार? हम तो ये जानना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का हम लोग, भैया स्वीकार नहीं है हिंदू राष्ट्र ना। जी जी ये जी हमारे लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, ठीक है। जी तो जी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? बांग्लादेश वाला हिंदू राष्ट्र? जैसे देखो, हम आपको एक आपने अपना नाम क्या बताया भाई? सम्राट सिंह चौधरी। हाँ, सम्राट सिंह चौधरी भाई। जी मैं आपको क्लियर बता दूं, बांग्लादेश पाकिस्तान बनने नहीं देंगे भारत को हम, ठीक है। जी 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 क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान में एक धर्म को बढ़ावा दिया गया है, मतलब वहाँ इस्लामिक धर्म बढ़ावा दिया गया, तभी वहाँ अत्याचार हो रहा है। जी अगर जी हम बिल्कुल। इसी भारत में अगर हम एक धर्म को बढ़ावा दे दिए ना, जी एक धर्म को, उसी दिन जी कटना चालू हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम जब तक सांसें हैं तब तक लड़ेंगे, और हिंदू जी राष्ट्र क्या, सभी का सम्मान होगा, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान किया जाएगा। जी जी। जी अब बिल्कुल बात हमारा। आते हैं ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार है जो, इस पर भरोसा नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर क्या भरोसा किया जाए यार? आए दिन हमारे स्टूडेंट है, जो बड़े बड़े छात्र हमारे पेपर देते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं लखनऊ में धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, सोटा मारती है पुलिस यार, बहुत दर्द होता है हम लोगों को देख कर। अब हम लोग नहीं पढ़ते लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं होता है, बहुत दर्द होता है। जी बहुत दर्द होता है कि क्या नाम है बताओ, हमारे स्टूडेंट इतना मेहनत किए, इनके माता पिता क्या खेती पाती बेच के पढ़ाए लिखाए, या कहाँ पे, मतलब बहुत कुछ सोचते हैं कि हाँ, इनको पढ़ाने जी लिखाने के लिए कितना खर्चा किया होगा, और आज ये क्या नाम है, सोटा खा रहे हैं हमारे छात्र। स्टूडेंट को लेकर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, और सरकार कहते कहते बीत गया है यार इतना दिन तक, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन से ट्रिपल इंजन से 4 इंजन हो जाए तब भी भरोसा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि नहीं नहीं। आए दिन यार हमारे लोगों पे ही अत्याचार क्यों होता है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब सीधा सीधा क्या है कि अब नया विकल्प चुना जाएगा, बस यही चीज़ है। नहीं नहीं, इनका कहना तो, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है और गुंडा राष्ट्र ये है। वो तो गुंडा हम राज लोग मुख्य। आंखों से वो तो जी हम लोग आंखों से देखते हैं और बोलते भी हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुँचाते भी हैं। उनको अच्छे से पता है, मुख्यमंत्री जी को अच्छे से पता है कि हाँ, हमारे राज्य में हो क्या रहा है, ठीक है। उनको जी अच्छे से पता है, हाँ, उनको अच्छे से पता है कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है, अगली बार हमारी कुर्सी रहेगी या जाएगी, उनको अच्छे से पता हो चुका है। नहीं तो तो एक
ये तो भी कह तो रहे हैं कि एक गुंडा मुक्त प्रदेश है। अरे गुंडा क्या है? मुक्त कहाँ मुक्त हो गया यार, 72 घंटे से ज्यादा हो गई मेरठ में, क्या नाम है, एक लड़की का अपहरण होता है और मेरठ की पुलिस प्रशासन नाकाम, कुछ हाथ ही नहीं लग रहा है उनके। जी जी आखिर ये है उत्तम प्रदेश, ये है राम राज्य? नहीं मानते हैं भाई। ऐसे में तो भाई सरकार कहीं ना कहीं ढिलवाही कर रही है, सरकार अपना काम कर नहीं पा रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन भाई जी। जी और जी, मेरा बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन ये है कि समता जी मूलक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक जी। जाटव भी जा रहे थे मेरठ, तो उनको भी प्रशासन ने रोका, आखिर क्यों बहुजन समाज के लोगों को रोका? हाँ देखो, क्या है कि हमारे अभिषेक जाटव भाई एक महान क्रांतिकारी हैं, हमसे अपने से ही लोग ये भाई लोग जुड़े हैं। ये मतलब संगठन अलग है तो क्या हुआ, हमारे विचार एक हैं, ठीक है। जी हमारी विचारधारा जो है एक ही है, हमारे संगठन अलग हो सकते हैं लेकिन विचारधारा हमारी एक ही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मतलब जैसे बहुजन में जी मैं कह रहा हूँ, जो जी बहुजन में जी हमारे हैं, कोई भी पार्टी हो, विचारधारा एक ही है, बस संगठन और पार्टियां अलग है, ठीक है। तो जी हमारा कोई भी भाई अगर कहीं जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश सरकार की कि हमारे जो भाई पीड़ित से मिलने जाते हैं और उनको रोका जाता है, तो ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। जी तो जी हमारे अभिषेक भाई जा रहे थे, उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। ये जी जी देखने को हमको भी मिला है। बहुत मतलब अफसोसजनक बात है कि हाँ, ऐसे उत्तर प्रदेश में जहाँ हम लोग कह रहे हो कि हाँ अब सुधार होगा, अब सुधार होगा, लेकिन सुधार होने का कोई नाम नहीं है। जी जी खेद है, ऐसे सरकारों पे भाई देखना पड़ेगा इनको कि या स्टूडेंट की बात है, किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, शोषित वंचितों की बात है, ठीक जी है। जी तो जी ये इस पर तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर नहीं सोच रही है तो अगला विकल्प हम लोग खुद देखेंगे, खुद चुनेंगे, ठीक है। जी तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग अपना विकल्प चुनेंगे तो वो अलग ही होगा। जी बाकी चंद्रशेखर भाई को जो रोका गया, उसका परिणाम 2 से 4 दिन में लोगों को दिखाई को मिलेगा, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने जी आवाहन नहीं किया था। एक बार आवाहन कर देंगे ना, जी मैं जी कहता हूँ मेरठ में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जी 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 तो बिल्कुल। हाँ, तो वो ये है कि चंद्रशेखर भाई आप अपने से मिलने जा रहे थे, नहीं जाने दिया, लोगों जी ने काफी देर तक उनको रोका, प्रशासन ने टॉर्चर किया, ये जी देखने को मिला। तो मैं सरकार से जी भी वो करता हूँ कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, बस। जी जी। तो जी। क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है या नहीं? पीड़ित परिवार को देखिए, पीड़ित परिवार के साथ में कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं, मैं देख रहा हूँ पूरी नज़दीकी से, कई लोग हैं। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो 2 दिन के अंदर फैसला लिया जाएगा, बहुत तगड़ा फैसला लिया जाएगा। उसके लिए सरकार भी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी। और ये जो गुंडे मवाली अपराधी बने घूम रहे हैं ना, इनको भी जी जी सबक सिखाने का काम करेगा। जब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, तो हम ही लोगों को कोई विकल्प चुनना होगा। और ये हम लोग देख नहीं सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार से हमने कई बार ट्वीट पर भी और कई बार वीडियो के माध्यम से भी कह दिया कि अपराधी जितना जल्दी हो सके पकड़ा जाना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। फिर मिलते हैं अगले जी डिबेट के साथ, तब तक के लिए। जी बिल्कुल। और मैं जी बहुजन समाज से और सरकार से कहूँगा कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद भैया, भैया जी। बिल्कुल। जय जय भीम। जय